वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। जय यीशु की। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री के नाम से स्वागत करता हूं। जब मैं कहता हूं मैं स्वागत करता हूं, मैं नहीं, प्रभु आपका स्वागत करते हैं। प्रभु के नाम में आज आपको आशीष मिले। आज हम इस समय बात करेंगे कि प्रभु यीशु के आगे हर घुटना क्यों झुकता है। आखिरकार यीशु के नाम में कौन सी ताकत है। हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 9 से 11 तक पढ़ेंगे और आज का ये प्रवचन इस वचन से शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने हाथ में पवित्र बाइबल लें और साथ साथ वचन आप भी खोलकर पढ़ें, ताकि यीशु के नाम की पावर, शक्ति, सामर्थ आपके जीवन में 100 गुना आशीष लेकर आए। आइए हम ईश्वर का वचन सुने। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। हाँ, ईश्वर ने उसे महान बनाया। हम लोग कौन हैं किसी को महान बनाने वाले? हम तो खुद चाहते हैं मैं महान बन जाऊं, लेकिन प्रभु ने यीशु को महान बनाया और उनको वह नाम दिया, और प्रभु पिता ईश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आगे, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा आधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें। हाँ, ईसा के नाम के आगे पृथ्वी पर रहने वाले, अर्धलोक में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले, छोटी छोटी झुग्गी में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले, बस में सफर करने वाले, जहाज में सफर करने वाले, साइकिल पर घूमने वाले, BMW में घूमने वाले, सब कोई यीशु का नाम लें। और आगे पढ़ेंगे, जो ईसा के नाम के आगे झुके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। हाँ, सबको यह स्वीकार करे कि ईसा मसीह, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या शक्ति है। तो सबसे पहले प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 12 में हम सुनते हैं, यीशु के नाम में छुटकारे की शक्ति है। तो इस वचन को सुनेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है ईसा के द्वारा, ईसा के बिना इस पृथ्वी पर किसी को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। क्यों? जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हाँ, जिसके द्वारा हमें मुक्ति, छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जैसे बीमार को सही दवाई का, मेडिसिन का नाम चाहिए, ऐसे ही पापी लोगों को, पापियों को यीशु का नाम चाहिए, क्योंकि यीशु के नाम में मुक्ति है। हम बाइबल में सुनते हैं
प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन 6 में पतरस और यूहन्ना एक दिन सुंदर नाम के फाटक के पास जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, और मंदिर के रास्ते में एक जन्म से लंगड़ा आदमी भिखारी बैठा हुआ था, मांगता था। ऐसे ही उसने पतरस और यूहन्ना से मांगा। तो हम सुनेंगे अध्याय 3 पद संख्या 6 में क्या लिखा है। किंतु पेतरुस ने कहा, हाँ, पतरस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना। हाँ, पतरस का जवाब सुनिए। कहता है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। हाँ, पतरस कहता, मेरे पास जो है वह मैं तुझे देता हूं। पतरस के पास क्या था, सुनेंगे। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। हाँ, उसके पास ईसा मसीह का नाम था, और उस जन्म के लंगड़े आदमी से कहता है, यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चल फिर। और बाइबल में लिखा है, वो यीशु के नाम में चलने फिरने लगा, उसका बंधन टूट गया, उसकी जो लंगड़ापन था जाता रहा। ये यीशु के नाम की शक्ति है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 13 और 14 हम सुनेंगे। यीशु के नाम में प्रार्थना सुनी जाती है। जब आप यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना बन जाएगी। आइए हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 13 और 14 सुनेंगे। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहते हैं, मेरा नाम लेकर मांगो, यानी कि मेरा नाम लेकर प्रार्थना करो। तो प्रार्थना क्या है? एक चेक बुक है, और यीशु का नाम उस पर हस्तक, दस्तक और सिग्नेचर है। जब हम पिता को यीशु के नाम में साइन कर कर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें कहते हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत याकूब कहते हैं अध्याय 4 पद संख्या 3 में, आप लोग मांगते हैं आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आप अच्छी नीयत से नहीं मांग रहे। तो इसलिए जब आप लोग प्रार्थना करते हैं सबसे पहले यीशु के नाम में जाना है। और यीशु आया किसके लिए? पापियों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 हम पढ़ेंगे कि यीशु के नाम में अपदूत जाते हैं, यीशु के नाम में शैतान दौड़ता है, यीशु के नाम में अपदूत ग्रस्त लोगों को चंगियाई मिलती है, आशीष मिलती है। तो आइए हम वचन सुनेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। हाँ, विश्वास करने वाले यह चमत्कार दिखाएंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे। हाँ, यीशु का नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे। आपको प्रभु शक्ति दे रहा है अपने नाम में। नहीं कहना मैं तुझे आदेश देता हूं, क्या बोलना है? मैं यीशु के नाम में आदेश देता हूं, ये बदरू, एक गंदी आत्मा, ये अपदूत इस बहन से, इस भाई से, इस बच्चे से, इस परिवार से सदा के लिए, हमेशा के लिए निकल जाए और नरक की आग में गिर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 18 में हम देखते हैं, हम पहले पढ़ेंगे, यहां से वचन पढ़ेंगे, इसके बारे हम बताएंगे कि यीशु और हमसे क्या चाहते हैं। जब आप लोग यीशु का नाम लेंगे ये पावर आएगी। सुनेंगे,
वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। हाँ, यहाँ क्या है, एक लड़की थी, वो पौलुस के पीछे पीछे जाती थी और वो भूत निकाल रही थी, अपदूतों को निकाल रही थी। सुनेंगे आगे। अंत में पौलुस तंग आ गया और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूँ। और वह उसी क्षण उससे निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु के नाम पर चमत्कार नहीं कर रही थी, वो शैतान के नाम पर चमत्कार कर रही थी। इसलिए पौलुस को समझ आ गया, पौलुस को पवित्र आत्मा की प्रेरणा हुई कि इसको डांटो। पौलुस ने पीछे मुड़कर उसे डांटा और कहा, आज के बाद इसके अंदर नहीं आना, निकल जा। और वचन कहता है उसी क्षण वो अपदूत उस लड़की से निकल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर आज डर का भूत है, नशे का भूत है, गुस्से का भूत है, निराशा का भूत है। ये सब भूतों को, सब अपदूतों को, शैतान को हम लोगों ने यीशु के नाम से डांटना है। जैसे संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सुनेंगे। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। हाँ, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। आगे, शैतान का सामना करें। हाँ, शैतान का सामना करें, शैतान का मुकाबला करें, चैलेंज, शैतान को चैलेंज करें। आगे, और वह आपके पास से भाग जाएगा। और वह आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथी बात यीशु के नाम में क्या है, संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वचन 14 से हम पढ़ेंगे, 14 और 15। कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए। हाँ, यदि कोई बीमार हो वो कलीसिया के लीडर्स को, कलीसिया के नेताओं को बुलाए। आगे, और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद, किसके नाम पर? प्रभु के नाम पर उसके तेल के साथ प्रार्थना करें। और उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हाँ, वह विश्वास से की गई प्रार्थना, विश्वास के नाम से उसे मसा किया हुआ वो तेल उस रोगी को बचाएगा। तो कहने का मतलब है यीशु के नाम में बीमारों को, रोगियों को चंगाई मिलती है, शिफा मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम कैथोलिक चर्च के हैं और कैथोलिक चर्च का संविधान, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च CCC, उसका आर्टिकल नंबर 1506 हमें कहता है, मसीह ने रोगियों को छू लिया और यीशु के नाम की शक्ति उनके अंदर आ गई और आज वो अपने नाम के द्वारा रोगियों को छू लेता है और रोगी आज चंगे हो रहे हैं। इसीलिए आज जब बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाएं होती है, जब हर चर्च में आराधना होती है, जब छोटी छोटी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में बीमारों को चंगाई मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीति वचन का पुस्तक में हम पढ़ते हैं अध्याय 18 वचन 10 कि यीशु के नाम में जीत है। विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। हम यीशु के नाम में विजय प्राप्त करेंगे। तो आइए हम नीति वचन प्रोवर्ब्स अध्याय 18 वचन 10 सुनेंगे। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। हाँ, प्रभु का नाम एक सुदृढ़, एक किला है। आगे, धर्मी उसी की शरण जाकर सुरक्षित है। हाँ, धर्मी लोग
जब प्रभु के पास, उसके नाम के पास जाएंगे, वो विजय प्राप्त करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आजकल जब मैं इन दिनों में प्रचार करता हूं, मेरे मन में बार बार गिदयोन आ रहा है। वो डरता था, लेकिन जब उसे प्रभु का नाम मिल गया, उसने 300 लोगों के साथ 1,35,000 लोगों को हरा दिया। बोलिए आमीन, 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 आमीन। क्योंकि उसके पास ये खुदा का, प्रभु का, ईश्वर का, यीशु का नाम था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने आपको ये 5 बातें यीशु के नाम की बताई है। तो हम यीशु का नाम कैसे यूज करें, कैसे हम यीशु का नाम इस्तेमाल करें, ताकि हमारे द्वारा प्रभु कुछ करे, हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आ जाए। तो पहला है संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 23। हम सुनेंगे, प्रभु कहते हैं, विश्वास से मेरा नाम लो। कई लोग ऐसे ही मुख से प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन प्रभु यहां कहते हैं, विश्वास से मेरा नाम लो। तो आप लोगों को और मुझे यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। हम सुनेंगे, ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, हाँ, ईसा ने कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हाँ, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। क्या आपको यीशु के नाम पर विश्वास है? क्या आपके दिल में शक है? जब आपको शक है तो यीशु आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए आज से यीशु के नाम पर शक ना करें, बल्कि यीशु के नाम पर विश्वास करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम वचन सुनेंगे और दूसरे नंबर में जाएंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वचन 13 से 16 तक। पहले हम पूरा वचन सुनेंगे, अध्याय 19 वचन 13 से 16 तक। इसका सारांश मैं बताना चाहता हूं। प्रभु चाहते हैं हम पवित्र बने। जब आप लोग पवित्र बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे, तो हमारे द्वारा प्रभु चिन्ह और चमत्कार करेंगे। आइए हम पूरा वचन सुनेंगे। कुछ परिभ्रामी यहूदी अपदूत निराशकों ने भी अपदूत ग्रस्तों पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण का प्रयास किया। वे ये कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शपथ। महायाजक श्वेका के 7 पुत्र भी यही करते थे। किसी अवसर पर अपदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूँ, पौलुस कौन है ये भी जानता हूँ, परंतु तुम लोग कौन हो? जो मनुष्य अपदूत के वश में था, उसने झपट कर सबको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक सच्ची घटना है। जब प्रभु के शिष्य नगर नगर में जाकर प्रभु का वचन सुना रहे थे, उन्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे। तो वो कहते थे, हम यीशु को जानते हैं, अपदूत ग्रस्त लोग। पर इन लोगों ने उन्हें निकाला। और हम यहीं पर बात कर रहे हैं कि जब हम पवित्रता से यीशु का नाम लेंगे, तो वहां चिन्ह और चमत्कार होगा। जब हम अपवित्र होकर यीशु का नाम लेते हैं, तो हम ये काम करते जैसे बिजली की नंगी तारों को छूते हैं। जब बिजली की नंगी तारों को छुएंगे, हमें क्या लगेगा? करंट लगेगा। और जब हम पाप करते हैं और वो पाप के अंदर ही यीशु का नाम लेते हैं, तो जो कोई नंगी तार को छुएगा, वो तड़पना शुरू करेगा। तो उस समय हमने
पाप स्वीकार कर कर ही शुद्ध हृदय से ही यीशु का नाम लेना है, नहीं तो इसका गलत असर हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17 हम सुनेंगे। यीशु क्या कहते हैं? आप मेरा नाम लगातार लें। कई लोग एक दिन लेते हैं फिर 10 दिन भूल जाते हैं, साल में एक दिन 3 दिन बाइबल कन्वेंशन में आते हैं, बाकी 300 दिन 50 दिन भूल जाते हैं। एक दिन रविवार को चर्च आते हैं, घर में आकर यीशु का नाम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, प्रभु चाहते हैं आपको आशीष चाहिए तो मेरा नाम लगातार लें। आइए सुने हम। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। निरंतर, लगातार, विदाउट एनी फुल स्टॉप, कंटिन्यूसली आपके हृदय में, आपके परिवार में यीशु का नाम चलता रहे। बोलिए आमीन, आमीन। भजन संहिता साम नंबर 113 वचन 3 में लिखा है, आपने कब से कब तक यीशु का नाम लेना है? क्योंकि हमने अभी सुना है निरंतर, कंटिन्यूसली, लगातार प्रार्थना करते रहें। इस वचन में पढ़ेंगे हम। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। हाँ, सूरज चढ़ने से सूर्य ढलने तक यीशु का नाम लेते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सुबह उठते समय कहें, यीशु तुझे धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। और रात को सोने से पहले फिर कहें, प्रभु आपको धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के खाने पीने के लिए, आज के सुंदर मौसम के लिए, सभी लोगों के लिए जितना आप प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकते हैं दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, यीशु का नाम एक और चीज के लिए लें, दूसरों के लिए आशीष देने के लिए। संत यूहन्ना का पत्र अध्याय 14 वचन 12 में हम पढ़ेंगे, हम यीशु का नाम जो उस पर विश्वास करते हैं वो यीशु का नाम लें। सुनेंगे संत यूहन्ना का पत्र अध्याय 14 वचन 12। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। यीशु कहते हैं, फिर से पढ़ेंगे, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ। हाँ, यीशु हम सबसे बातें करते हुए कह रहे हैं, जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा, वह स्वयं वह कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। जिन्हें यीशु करते हैं। यीशु ने कौन कौन से कार्य करे? 5 रोटी से 5000 को खिलाया, पानी के ऊपर चला, कोड़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जलाया। और बाइबल कहती है इतने काम किए, यदि एक एक कर कर लिखा जाता तो दुनिया की सभी पुस्तकें कम पड़ जाती। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहते मेरा नाम लेकर आप ये सब काम करोगे, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जैसे पतरस ने किया, लंगड़े को चंगा कर दिया। क्या आप यीशु का नाम लेकर अपने बच्चे के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, जिनको आप देख रहे हैं, हमारी सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। बात है 1950 की। ये बात चीन देश की है। तो चीन देश हम जानते हैं कम्युनिस्ट है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। वहां पर एक पादरी, एक पुरोहित पहुंच गया जिसका नाम था वांग मिंग। वो यीशु का प्रचार कर रहा था।
और उसे पकड़ा गया, उसे जेल में फेंक दिया। और उस पर दोष क्या लगाया? ये लोगों को यीशु के नाम में प्रचार करता है और यीशु के नाम में लोगों को चंगा करता है। वो जेल में था और जेल में उसके अंदर उसे रोज मारा जाता था, उसे भूख लगती थी, खाना नहीं दिया जाता था, उसे जेल में सर्दी लगती थी, उसे कपड़े नहीं दिए जाते थे। और जेल के अंदर पुलिस वाले कहते थे, हम आपको रोटी देंगे, हम आपको कपड़ा देंगे, यदि आप यीशु का नाम लेना बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बस उन्होंने यही कहा, तू यही बोलो यीशु नहीं है तो आपको रोटी मिलेगी। और इस वांगमिंग जो फादर था, इसने क्या कहा? रोटी मेरे शरीर के लिए है, पर यीशु का नाम मेरी आत्मा के लिए है। मेरी आत्मा भूखी नहीं रह सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा यीशु का नाम लिए बिना नहीं रह सकती। एक रात बहुत ठंड थी, सभी कैदी ठंड से तड़प रहे थे। तो वांग मिंग ने अपनी आंखें बंद की और उसे पता है वो जेल में है, यीशु का नाम लेगा तो मार पड़ेगी और उसके ऊपर और ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। तो इस बंदे ने, वांग मिंग ने, जो वहां प्रचार कर रहा था, उसने धीरे धीरे यीशु 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 बोलना शुरू किया। और धीरे धीरे ये नाम एक आग का रूप धारण कर लिया। उस जेल में कम से कम 40 कैदी थे और 40 लोगों को ठंड लग रही थी। जैसे जैसे यीशु का नाम उधर आग बन गया, सभी को सर्दी में ठंड लगनी बंद हो गई। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। और सभी एक दूसरे से पूछने लगे, अभी तो हम ठंड में मर रहे थे, क्या हो गया? कौन सा है? कौन इधर आ चुका है? तो उसने धीरे से कहा, प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग से आग भेजी है। जब आप यीशु का नाम लेंगे तो यीशु आपके लिए स्वर्ग से आग भेजेगा और उस आग में आपकी परेशानी, आपका दुख, आपकी बीमारी, आपकी गंदगी जल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 10 पढ़ेंगे। पहले भी हमने सुना था, इसी वचन को फिर से रिपीट करेंगे। जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा आदुल्लोक के सब निवासी घुटने टेकें। हाँ, ईसा का नाम सुनकर पृथ्वी, अर्धलोक, स्वर्ग सब लोग घुटने टेकें। तो हम उस नाम को बुला रहे थे जो पूरी दुनिया में यीशु नाम गूंजता है और प्रभु आशीष देता है। तो ऐसे 3 साल जेल में बीत गए और अंत में वांग मिंग को जेल से बाहर निकाला गया। जब वो जेल से बाहर निकला तो उस 40 कैदियों में से 32 लोग प्रभु को जान चुके थे। 32 लोगों ने जेल के अंदर जेल को चर्च बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाद में उससे पूछा गया, ये कौन सा नाम था? वो बोलते यीशु का नाम था। और ये 32 लोग मिशनरी बनकर चीन के कोने कोने में जाकर प्रभु का नाम का प्रचार करने लगे और बहुत सारे लोगों को आशीष मिलनी शुरू हो गई। ये नाम क्या है? यीशु का नाम खुद ईश्वर है, प्रभु है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 20 हम पढ़ेंगे। ये नाम जो हमारे बीच में मौजूद है, क्या है सुनेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हाँ,
जब आप यीशु का नाम लेंगे वह स्वयं आपके बीच में मौजूद होगा। हालेलुया। हालेलुया। उस वोंग विंग ने जो जेल में था, उसने यीशु का नाम लेना शुरू किया, यीशु जेल में आ गया। हालेलुया। 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 लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 32 हम पढ़ेंगे। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे हैं जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। इमाउस जाने वाले दो शिष्य कहते हैं, जब हम ईश्वर का नाम सुन रहे थे हमारा हृदय गर्म हो रहा था, हमारा हृदय गर्म हो रहा था। तो यीशु का नाम हमें उत्तेजित करता है, हमें हौसला देता है, हमें धीरज प्रदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 26। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 26। यीशु का नाम वो चाबी है, वो लॉक की चाबी है, लॉक की की है। जब हम यीशु का नाम लेंगे वो लॉक खुल जाएगा। हालेलुया। 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 यीशु के नाम ने वोंग विंग के लिए चीन के अंदर जेल के दरवाजे खोल दिए, उन कैदियों के दरवाजे खोल दिए जो दरवाजे बाहर नहीं खुल सकते थे, लॉक बाहर नहीं खुल सकते थे, वो 32 कैदियों के दिल के दरवाजे खोल दिए। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ जी, पढ़ेंगे। तो एक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। हाँ, जब पौलुस और सिलास जेल में बंदी गृह में उनको बंदी बनाया हुआ था, उन्होंने जेल के अंदर प्रार्थना शुरू की और जेल की नींवें हिल गई और सब कैदी, वचन में लिखा है, मुक्ति पा गए। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु के नाम की चाबी हमारे हृदय के दिल के दरवाजे खोल देती है। इसलिए हम अभी वचन सुनेंगे, कोलिसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 17। आप लोग अपनी बाइबल खोलकर पढ़ें, ये वचन यीशु के नाम में लिखा गया है। हाँ जी, पढ़ेंगे। आप जो भी कहें या करें, आप जो भी करें या कहें, वे सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। आप सब लोग किसके नाम पर करें? प्रभु ईसा मसीह के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। तो आपके पास जो नाम है, यीशु का नाम है, इसे मैं कह सकता हूं एटीएम है। जिसके पास एटीएम है वो कहीं भी रास्ते में जाता, कहीं भी जाता, पैसा निकाल सकता है। तो एटीएम जो यीशु का नाम है, आत्मिक एटीएम हमारा है यीशु। आप चाहे कहीं भी हो, आप कहीं भी यीशु की आशीष ले सकते हैं। शायद आपके पास डिग्री नहीं है, शायद आपकी सेहत खराब है, शायद आपका बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन आपके पास वो खजाना है जो और किसी के पास नहीं, जो स्वर्ग और धरती पर नाम चलता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 और आज मैं आपके सामने 3-4 चुनौतियों को रखना चाहता हूं, खास करके आप यीशु के नाम में समय व्यतीत करें। हर रोज आप बोलते रहें, यीशु मैं तेरे नाम की शक्ति पर विश्वास करता हूं। अपने परिवार के साथ बोले। इसी वचन को हम देख सकते हैं भजन संहिता 55 पद संख्या 17। और रोज बोलते रहें, यीशु मैं तेरे नाम की शक्ति में विश्वास करता हूं। तो प्रिय भाई और बहनों, आप जरूर अपने जीवन में यीशु की शक्ति का अनुभव करेंगे। आइए हम वचन सुने। लेकिन मैं ईश्वर की दुहाई देता हूँ, मैं ईश्वर की दुहाई देता हूं, प्रभु मेरा उद्धार करेगा। प्रभु मेरा उद्धार करेगा। शाम, सुबह और दोपहर मैं रोता कराहता रहता हूँ,
शाम को, सुबह और दोपहर को मैं रोता कराता रहता हूं, वह मेरी पुकार सुनता है। वह मेरी पुकार सुनता है। इसलिए यीशु का नाम लेते रहें, परिवार के साथ यीशु का पावरफुल नाम लेते रहें। दूसरी चुनौती मैं आपको देना चाहता हूं, हम पढ़ेंगे वचन में यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन 15। आपके घर का दरवाजा है और आपके घर के दरवाजे पर यह लिखना है, ये घर यीशु के नाम में समर्पित है। क्या लिखना उस दरवाजे पर? ये घर यीशु का है। आपके घर के ऊपर लिखा हो, शैतान को पता चले ये घर यीशु का है। आते जाते लोग जो भी आपके घर में आए उन्हें पता चल जाए ये घर यीशु का है। जैसे चर्च के बाहर क्रूस लगी होती है, लोग वहां सिजदा करते हैं, मत्था टेकते हैं, दंडवत करते हैं, तो आपके घर के बाहर आपकी चौगाठ के ऊपर क्रूस का चिन्ह और लिखा हो यीशु इस घर का मालिक है। क्या आप सब लोग लिखेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन सुनेंगे यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन 15। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। यस, उन देवताओं की जिसकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों की देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हाँ, यहोशुआ कहता है मैं और मेरा घराना सिर्फ प्रभु की ही उपासना करेंगे। यदि ऐसा है तो आपके घर के बाहर लिखा होना चाहिए। ये हमारे लिए चुनौती है इस समय में, क्या हम लिख पाएंगे? आशीष चाहिए तो जरूर लिखेंगे यीशु इस घर में है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 24 हम पढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 24 हम पढ़ेंगे। ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। अब दूत शैतान जानता है यीशु कौन है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अपनी प्रार्थना में यीशु का नाम लें, क्रूस का चिन्ह बार बार बनाएं। अपने आप को आप लोग मसा करते हो जब क्रूस का चिन्ह बनाते हो, क्योंकि शैतान क्रूस से डरता है। शैतान यीशु के क्रूस से निकले हुए लहू से डरता है। जब आप लोग अपने को इस क्रूस के निशान से अंकित करते हो तो आप प्रभु के हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात अंत में बताना चाहता हूं, तो आप लोग सावधान रहें। क्या है? यीशु के नाम को खिलौना मत बनाएं। कई लोग ईश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, बेफायदा लेन देने, गलत इस्तेमाल करते हैं। कूच का ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वचन 7 हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु का यही कहना है। सुनेंगे हम। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। हाँ, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत। कई लोग पाप करके ईश्वर का नाम लेते, कई लोग शराब नशा पीकर प्रार्थना करते। अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ईश्वर के प्रभु के यीशु के नाम को खिलौना मत बनाएं। कई लोग चर्च में बैठकर प्रार्थना के समय सुस्ती में आकर मोबाइल देखते हैं और प्रभु के नाम की बेइज्जती करते हैं। वो प्रभु की बेइज्जती नहीं है, आप प्रभु की आशीष से वंचित रह जाते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का नाम मीठा है,
क्योंकि जबूर नंबर भजन संहिता 119 वचन 103 में लिखा है, प्रभु का नाम शहद से मीठा है। अभी थोड़ा समय पहले मैं आराधना सुन रहा था, ब्रदर साहिल गा रहे थे, यीशु का नाम पकौड़ा नहीं, क्या जलेबी से मीठा, लड्डू से मीठा, सब चीज़ों से मीठा। तो जब आपको प्रभु के नाम का टेस्ट आएगा तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। जैसे वचन में लिखा है, चक्कर देखो प्रभु कितना मीठा और भला है। तो एक दिन मैंने प्रचार करना था चंडीगढ़ में सेंट एन्स स्कूल में, जहाँ नौजवानों के लिए एक बड़ी सभा थी। तो मैं एक सेब लेकर गया, एक संतरा लेकर गया, एक केला लेकर गया, सारे दो दो लेकर गया, उनको दे दिए। तो मैंने सभी से पूछा इनका टेस्ट कैसा है। सारे पीछे बोलते हैं मीठा है, कोई बोलता खट्टा है। तो मैंने बोला इनसे पूछेंगे जिनको मैंने दिया है। वो बोलते हमने खाया ही नहीं है तो टेस्ट कहाँ। मैंने अभी खाना है। जब खाया, कोई बोलता सेब मीठा नहीं है इतना, दूसरा सेब किसी ने बोला बहुत मीठा है। ऐसे केला, एक बोलता थोड़ा सा टेस्टलेस है, दूसरा बोलता मीठा है। ऐसे संतरा दिया, कोई बोलता मीठा है, कोई बोलता खट्टा है। तो सचमुच हमें टेस्ट पता चलेगा जब हम इस नाम को लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। हालेलुया। तो हम वचन सुनेंगे, जबूर नंबर 119 वचन 103। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। हाँ, तेरी शिक्षा मेरे लिए मधुर है, मीठी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ क्या कहता है? जब हम प्रभु की ओर में रहते हैं, प्रभु के वचन, प्रभु के नाम की शक्ति में रहते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वचन 5 हम सुनेंगे। क्या लिखा है? इस पर वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदा वंचित से दाऊद की संतति ने विजय पाई है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु के नाम में रहेंगे आप विजय प्राप्त करेंगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज यीशु का नाम आपके होंठ, आपके घर और अपने देश में दिखाई देना चाहिए, गूंजना चाहिए। यीशु के नाम में बीमार चंगे हो जाएंगे, टूटे हुए जुड़ जाएंगे, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगी, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आप प्रभु के सिंहासन पर बैठेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। प्रभु आप लोगों को संत पतरस के जैसे हिम्मत दें ताकि आप कह सकें मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास यीशु नासरी का नाम है, उस नाम से चल फिर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी को जय यीशु की। जय यीशु की।